बच्चों बुकलेट्स नहीं मिला है क्या? तनिषा कल बताई थी बुकलेट्स नहीं मिला, तो देखना सर्कुलर मोशंस का बुकलेट होना चाहिए। और नहीं नहीं मिला आया सर, अब तक मैंने पूछा था। बड़ा मुश्किल लग रहा है कि कैसे नहीं आया। ऐसा कुछ बुकलेट्स है। नहीं सर सर्कुलर मोशन का नहीं आया। ठीक है। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशंस तो मैंने बता ही दिया है, तो सर्कल पे मूव कर रहा है, एक फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, इसका वेलोसिटी वेरिएबल है बच्चों, बिकॉज डायरेक्शन चेंज तो करेगा ही, बट नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब स्पीड भी चेंज हो रहा है। और बहुत प्यार से मैंने ये समझाया था बच्चों, अगर वेलोसिटी किसी पार्टिकल का इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर है, दैट मींस इस केस में स्पीड चेंज होगा। स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड विल चेंज, बट डायरेक्शन सेम रहेगा। मैंने कहा बच्चों वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन बच्चों इधर है, तो इसका रोल जो होता है, इसका रोल क्या होता है? टू चेंज डायरेक्शन। और इस केस में स्पीड कांस्टेंट रहेगा। और उसके बाद बताया कि अगर इसका वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन किसी इस डायरेक्शन में है, दैट मींस इसका दो कंपोनेंट, एक इधर ए पैरेलल और दूसरा ए परपेंडिकुलर, इसका काम होगा टू चेंज इट्स स्पीड और इसका काम होगा टू चेंज डायरेक्शन। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था इस चीज को बच्चों। स्पीड चेंज हो रहा है इसलिए वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन होगा। इसको बच्चों जनरली बोलते हैं टेंजेंशियल, तो एटी लिख रहा हूं, टी फॉर टेंजेंशियल, या पैरेलल भी लिख सकते हैं बट टेंजेंशियल लिखते हैं। और ये हो जाएगा बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम है स्पीड चेंज करना। और बच्चों एक एक्सेलरेशन इधर होगा जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं या रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ये कितना होता है? तो अगर इसका वेलोसिटी v है तो ये हो जाता है इस मोमेंट पे v² अपॉन r। और नेट एक्सेलरेशन की अगर बात करें, सो नेट जो हो जाएगा बच्चों at प्लस ar या ac, तो ये हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन। So vector A net is equal to vector AT plus vector AC, और A का मैग्नीट्यूड अगर कहें चूंकि 90 डिग्री पे है इतना लिखेंगे। ये सारा पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये दोबारा बता रहा हूं, सेकेंड टाइम्स बता रहा हूं। AT कितना होता है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड देखना dy बाय dt ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड AC है v² अपॉन r इसका होल स्क्वायर। यहां स्मॉल r दिया तो यहां भी स्मॉल r देता हूं। चलो कितने बच्चे आ गए? दो तीन बच्चों ने मैसेज किया था कि आज नहीं आ पाएंगे। स्वानंद पाटिल और कौन मैसेज किया था?
निर्मिति कल तुम क्लास में सेशन में थी क्या? नो सर, क्यों नहीं आई कल? तो आना पॉसिबल नहीं हुआ सर, इसलिए। अच्छा, कहाँ, नासिक से बाहर रहती हो? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, इस एक्सेशन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे dv अपॉन dt। ये एक्सेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यू शुड रियलाइज कि ये और ये डिफरेंट है बच्चों। क्या कुछ बच्चों को पता चला? क्या ये हो गया बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। इसको क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ rate of change of velocity and बच्चों इसको क्या लिखेंगे? magnitude of rate of change of velocity। इसको क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसका रेट ऑफ चेंज? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब अगर मैं रिलेशंस पूछूं बच्चों कि बताओ इसमें कौन सा बड़ा है, बराबर है? डी बाई डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बच्चों यहाँ पे क्या साइन दूं? इक्वल का साइन दूं? ग्रेटर देन। ग्रेटर। ग्रेटर। और इक्वल भी हो सकता है क्या? यस। हो सकता है। कब इक्वल होगा बच्चों? जब ये वाला टर्म जीरो हो जाए, मतलब AC जीरो हो जाए। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर कहीं पे दिया हुआ है कि dv बाई dt by dt का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का मैग्नीट्यूड, अगर ये इक्वल है, सो व्हाट कंक्लूजन यू विल ड्रॉ? पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन या कर्व्ड पाथ? स्ट्रेट लाइन। अगर बच्चों कह दिया जाए कि दिस इज ग्रेटर, इक्वल नहीं ग्रेटर है, सो क्या कहेंगे? पार्टिकल क्या स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर सकता है? अगर ऐसा है तो नो सर। नो सर। वो कर्व्ड पाथ पे ही मूव कर रहा होगा। इज इट क्लियर? यस सर। तब इस पे एक सवाल ले लेते हैं। और पिछले क्लास में ये भी बता दिया था तन्मय भाई, ये समझ में आ रहा है? अगर मैं पूछूं कि ये थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर या टेंजेंशियल, तो tan थीटा भी बताया था AC अपॉन 80। तो एक सवाल लेते हैं। पार्टिकल इज मूविंग on a circular path of radius 2 meter, of radius 2 meter, its speed changes with time at v is equal to 0.2 t, 0.2 t। पहला, फाइंड
centripetal acceleration at t is equal to 5 सेकेंड। दूसरा, find tangential acceleration at t is equal to 5 सेकेंड। तीसरा, find net acceleration at any time t। चौथा, find time when net acceleration makes an angle theta is equal to 45 with its velocity vector। बच्चों ये 4 सवाल है, देखते हैं 4 में कितने कर पाते हो तुम लोग। So time starts now। चलो, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों, टाइम जब आई थिंक हो जाना चाहिए इतनी देर में। पहला सवाल, फाइंड AC at t इक्वल टू 5 सेकेंड। यार AC क्या होता है? रेडियल एक्सेलेरेशन होता है v स्क्वायर अपॉन रेडियस। सो v कितना है? 0.2t, 0.2t का स्क्वायर अपॉन रेडियस r इज 2 मीटर। बस अब क्या पूछा है? 0.2 इंटू 0.2 इंटू t जो है 5 है, तो 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। है ना? और ये सारा SI यूनिट में है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। तो 25 इंटू 0.02 शायद हो जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? 0.5 क्या? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, AC हो गया। सेकेंड सवाल, फाइंड 80 at t इक्वल टू 5 सेकेंड। यार 80 क्या होता है? 80 मैंने बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और ये स्पीड दिया हुआ इतना।
So d upon dt of 0.2t that is equal to 0.2. मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया बच्चों, वेरिएबल नहीं, टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये तो वही रह जाएगा। मैंने पूछा फाइंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t। तीसरा सवाल a इक्वल टू, तो सर ये हो जाएगा at स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर का रूट, है ना। at कितना है 0.2 का स्क्वायर प्लस ac कितना है बच्चों 0.2 t का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मीटर और इसका भी स्क्वायर, इसका रूट। सो 0.2 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया तो 0.2 बाहर, ये बचेगा 1 प्लस, अब कैलकुलेशंस कर रहा हूं, है ना। तो 0.2 का स्क्वायर एक बाहर एक रह जाएगा, और ये 2 भी रह जाएगा, तो 0.2 अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 4। दैट मीन्स नेट एक्सेलरेशन मुझे लग रहा है कि तुम्हें क्या आ जाएगा, मैं इधर मिटाऊं क्या, एट एनी टाइम t 0.2 रूट ओवर 1 प्लस t टू द पावर 4 अपॉन 100। इज इट करेक्ट बच्चों? कैलकुलेशन देखो तो, यस किसी का आया मैसेज क्या? अच्छा थर्ड मैंने सही सॉल्व किया क्या? एट एनी टाइम t एंड फोर्थ फाइंड टाइम व्हेन a net will make an angle theta is equal to 45 degree with the velocity vector। मतलब टाइम 45 that is equal to AC by AT, सॉरी सही है ना, AC by AT। ये आ गया 1 इज इक्वल टू AC 0.2t का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.2, 80 0.2। This implies t square is equal to 10। So बोर्ड ब्लर है। t is equal to √10। क्या मेरा आंसर सही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, रही बात बोर्ड ब्लर की, तो क्या करूं यार, अब हो गया। चलो तो अभी बच्चों हमने जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस किया, वो डिस्कस किया किसके टर्म में, v अगर है तो AC हमने लिखा v स्क्वायर बाई r। अगर v के जगह पे ओमेगा हो बच्चों, तो ओमेगा के टर्म में क्या रिलेशन होता है,
v इक्वल टू ओमेगा r। सो अगर मैं बात करूं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at इज इक्वल टू dv अपॉन dt, at इज इक्वल टू dv अपॉन dt, we put omega r, so d omega r upon dt। अच्छा, यहाँ पे हमने अभी क्या चीज क्या पढ़ा रहे हैं वो हेडिंग में अभी डाल दूंगा, पहले इसको लिख लेता हूं। डी ओमेगा बाई डी टी, और आर तो कांस्टेंट है तो आर को बाहर ले सकते हैं। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आ गया, व्हाट इज डी ओमेगा बाई डी टी, इसको कुछ डिफाइन किया था, अल्फा। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। सो बच्चों एक टर्म आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू आर। तो हेडिंग डाल सकते हो रिलेशन बिटवीन क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या जो नेट एक्सेलरेशन लिखना है टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिखा था, बट अल्फा और ओमेगा के टर्म में लिखना है। इन दैट केस वी कैन राइट अल्फा का स्क्वायर प्लस एसी कितना होता है ओमेगा स्क्वायर आर, इसका होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर बच्चों बाहर, सो आर इंटू रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4। नेट एक्सेलरेशन, सर हाँ बोलो। सर वो आपने ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर कैसे लिखा है वो? ये एसी, एसी कितना होता है v के जगह पे ओमेगा पुट कर दो, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर और एक आर चला गया तो ओमेगा स्क्वायर आर, दिस इज एसी। और यहाँ पे क्या है एसी का स्क्वायर है। यस सर। क्लियर 100%? यस यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, एक सवाल दे रहे हैं, एक पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r is equal to 2 meter with angular acceleration alpha is equal to 0.1 t, 0.2 t लिख देता हूं, 0.2 t। Find tangential acceleration at t is equal to 5 सेकेंड। दूसरा ओमेगा एट
इज इक्वल टू 5 सेकेंड, या ओमेगा एट एनी टाइम t। तीसरा सवाल AC एट एनी टाइम t। चौथा सवाल एंगल मेड बाय net acceleration with velocity at any time t। बच्चों मैं जनरल निकलवा रहा हूं, सवाल एग्जाम में हो सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे हो, जैसे ये वाला। चलो सॉल्व करते हैं इसको। चलो बच्चों स्टार्ट करें। पूछा फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो पहला सवाल at क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। r इज गिवन, यस r इज गिवन। at तो कितना होता है, अल्फा इंटू r, है ना। अल्फा इज गिवन 0.2 t, r इज गिवन टू 0.4 t। 5 सेकेंड और सारा एसआई यूनिट में है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे लगता है सबको सॉल्व हो गया होगा, ये तो हो ही जाएगा। समीक्षा ये सॉल्व हुआ क्या? समीक्षा आवाज नहीं आई। आशीष मोरे, यार मुझे आवाज नहीं आ रही। यस सर। हाँ देखो आशीष का आवाज, बढ़िया बढ़िया आशीष। और ओमेगा एट एनी टाइम टी, ये क्या करें, कौन बताएगा? तनिषा कैन यू टेल मी क्या कैसे स्टेप बढ़े?
Yes, sir. Alpha is equal to d omega upon dt. अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। बहुत ही बढ़िया। अल्फा बच्चों यहाँ पे है वेरिएबल, तो बेसिक से ही चलना है। और सर्टेनली तुम लोग अब इतना ब्रिलियंट तो हो ही जाओगे कि ये तो नहीं लगाओगे, है ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टार लिखा था क्या? इनिशियल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, इनिशियल एंगल ऑफ वेलोसिटी 0। या पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग, यहाँ पे लिख दे पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ इतना विथ एंगुलर एक्सेलरेशन इतना। तो ये मैंने लिखना भूल गया था, तो इनिशियल वेलोसिटी। तो ये तो नहीं लगाओगे क्योंकि ये कांस्टेंट के लिए वैलिड था। 0.2 t dt, और बच्चों इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। t इक्वल टू 0 पे ओमेगा मैं बता रहा हूं 0, और किसी भी टाइम पे लेट्स ओमेगा टी स्क्वायर बाय 0.2 इंटू टी स्क्वायर, है ना। सो आ गया बच्चों ओमेगा 0.1 टी स्क्वायर। सो ये निकल गया बच्चों। अब थर्ड में तो कोई दम ही नहीं है। थर्ड क्या हो जाएगा? AC एट एनी टाइम t। बहुत ही सिंपल बच्चों, ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस 0.1 टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू रेडियस। रेडियस इज 2 मीटर, तो जाएगा 0.02 R2 पुट कर दिया इंटू टी टू द पावर 4। एंड फोर्थ सवाल पूछा है, angle made by net acceleration with velocity at any time t. Tan theta is equal to AC upon AT 0.02 into t to the power 4। 80 बच्चों यहाँ पे है 0.2 into 2 into t। सो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? t³ बाई 20 क्या? यस सर। यस। मिटा रहा हूं। अगर हमने ये सवाल ले लिया और इसी सवाल में अगर मैं पूछ दूं अल्फा इक्वल टू 0.2 t है, मैं पूछ दूं बच्चों व्हेन इट विल कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। देखो सर्कुलर मोशंस पे ही सवाल ले लेते हैं। तनिषा बताइए सर, इस टाइप का सवाल थोड़ा सा करवा दीजिए। व्हेन इट विल, काइनेमेटिक्स वाला, कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो अभी अभी हमने ओमेगा कुछ निकाला था। ओमेगा कितना आया था? देखो ओमेगा निकाल लिया। चलो
इसमें निकालना बच्चों कि व्हेन इट विल कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, तो पहले ओमेगा निकाल लोगे। ओमेगा तुम लोगों ने कितना निकाला था? 0.1 टी स्क्वायर, ऐसा था 0.1 0.1 0.1 टी स्क्वायर। अब ये 1 कंप्लीट रोटेशंस कर रहा है, इसका मतलब क्या कहेंगे? डी थीटा, मतलब थीटा कितना होगा? 2 पाई। 0.1 टी स्क्वायर इंटू डी टी। बच्चों ये टाइम 0 से t, और थीटा लेंगे 0 से लेकर के कहां तक रोटेट किया? 2 पाई रेडियन। तो आ जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू 0.1 टी क्यू बाई 3। ठीक है, सो टी क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 60 पाई। t इज इक्वल टू 60 पाई का पावर हाफ, 1/3। दिस इज द टाइम। क्या ये बच्चों सारे बच्चों को क्लियर हुआ क्या? yes चलो तनिषा, ये क्लियर कैसे करना है ऐसे सवाल में? यस सर। तो बच्चों अभी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जो सर्कुलर मोशंस में पढ़ना है, हमें पढ़ना है डायनेमिक्स पार्ट। एक्सेलेरेशन हमने निकाल लिया, अब हम लोग डिस्कस करना है फोर्स। ठीक है ना? फोर्स क्या होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी अभी डिस्कस करने वाले हैं। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। और इसमें बच्चों कभी कभी ना कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। हालांकि तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अदरवाइज कुछ स्कूल्स में पढ़ लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों अगर एक पार्टिकल है जिसका मास m है एंड इट इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, इट इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। मैं सिंपल सा सवाल पूछूं कि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कहोगे सर नेट फोर्स अगर हमें बताना है तो इस केस में कैसे बताओगे? क्या इंफॉर्मेशन दिया है क्या कुछ नेट फोर्स निकालने का? तो सिंपल से कहोगे बच्चों कि इसका सर मास मुझे पता है, इसका एक्सेलेरेशन पता है, नेट एक्सेलेरेशन पता है, तो नेट फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलेरेशन AC m v स्क्वायर अपॉन r। हम लोग बात करें यूसीएम का, स्पीड कांस्टेंट है, सर्कुलर पाथ को मूव कर रहा है। ये होगा किधर बच्चों? दिस नेट फोर्स इज टुवर्ड्स सेंटर, इसलिए इस नेट फोर्स को बोल देते हैं बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, इसको। इतना नेट फोर्स लग रहा है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड v से मूव कर रहा है r रेडियस पे, तो टुवर्ड्स द सेंटर जो नेट फोर्स होगा उसका वैल्यू mv स्क्वायर बाई r। टुवर्ड्स द सेंटर है, दैट्स व्हाई उसको नाम दे दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। बच्चे क्या करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का एक फोर्स उस बॉडी पे लगाते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। जो भी फोर्सेज उस बॉडी पे लग रहा होगा बच्चों, उस सब का रिजल्टेंट जो है वो सारे फोर्सेज का नेट जो रिजल्ट होगा उसका वैल्यू इतना होगा।
सर सर्कुलर पाथ में मूव करा। पहले कुछ एग्जांपल देते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। जैसे बच्चों एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग से मास कनेक्टेड है और सपोज इसको तुम मूव करा रहे हो सर्कुलर पाथ पे ऐसे, और ये लेट्स कि अभी ये सोचो हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये टेबल पे ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। एक स्ट्रिंग से बांध दिया, उसको वेलोसिटी दे दिया, तो ये ऐसे ऐसे स्मूथ टेबल पे मूव कर रहा है। बताओ इस पे फोर्सेज कौन सा लग रहा है? स्मूथ टेबल पे समझना है इसको, यहाँ पे पार्टिकल फोर्सेज कौन सा लग रहा है? mg नीचे, n ऊपर, t टुवर्ड्स द सेंटर। बच्चों एक फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर, कौन सा फोर्स है? t। t फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, टेंशन का फोर्स। अगर ये स्ट्रिंग सोचो कि ब्रेक हो जाए तो क्या ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा? क्या ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो और स्ट्रिंग ब्रेक हो जाता है, क्या टेंजेंशियल निकलेगा। नो सर, वो उसके टेंजेंशियल ऐसे निकल जाएगा। टेंजेंशियल निकलेगा क्योंकि टेंशन नहीं रहा। कह सकते हैं कि टेंशन जो है वो रिक्वायर्ड सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर v स्पीड से इस पे मूव करना है तो इसको इतना फोर्स चाहिए, इट हैज रिक्वायर्ड दिस मच फोर्स। देन विच रियल फोर्स विल प्रोवाइड दिस? सो यहां पे कहेंगे टेंशन विल प्रोवाइड दिस रिक्वायर्ड सेंटीपीटल फोर्स। बच्चों अगर मैं बात करूं कि तुम कभी बाइक चलाते हो या कार चलाते हो तुम्हारा पापा, और कहीं टर्न होता है, तो जब टर्न लेते हो बच्चों तो यू नीड, उस कार को जरूरत है किधर फोर्स का? टुवर्ड्स सेंटर। ये सब हम लोग करवाएंगे। तो टुवर्ड्स सेंटर कौन सा फोर्स लगाएगा, कौन सा फोर्स सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड करेगा? अभिषेक फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा। और अगर बच्चों टर्न अगर होता है, यू कैन इमेजिन अगर टर्न है तो तुम देखते होगे कि टर्न पे अगर स्पीड हम ज्यादा रखेंगे तो मुझे फोर्स ज्यादा चाहिए, v ग्रेटर वी नीड मोर फोर्स। और वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन। तो क्या रिकमेंड किया जाता है? फ्रिक्शन कुछ भी लग सकता है क्या? उसका एक लिमिटेशन है। दैट्स व्हाई सारे बच्चे एक्सपीरियंस किए होंगे कि जहां पे टर्न होता है तुम अपनी गाड़ी को क्या करते हो, फास्ट या स्लो? स्लो करते हैं, v कम कर देते हैं सो दैट कि फ्रिक्शन हमें प्रोवाइड कर दे, कम लगाना पड़ेगा। फोर्स चाहिए। अगर तुम फास्ट रख दोगे तो फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं रहेगा और स्लिपिंग हो जाएगा, और स्लिपिंग जब हो जाएगा बच्चों, स्लिप कर जाओगे तो ऐसे ट्रक वाले देखते होगे कभी कभी, यहां से मुंबई जाओ घाटी में दूसरे साइड पलटा रहता है, बिकॉज उसने अगर ज्यादा स्पीड ले लिया, फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बारिश के मौसम में बच्चों देखते होगे कि इनफैक्ट और स्लो करना पड़ता है, बारिश के मौसम में टर्न पे और भी स्लो करना पड़ता है। क्यों? पानी की वजह से फ्रिक्शन कम मिलता है। यस, हिमांशु ने बहुत अच्छा बताया, पानी की वजह से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है सरफेस, थोड़ा म्यू कम हो जाता है, इसलिए यू हैव टू टेक टर्न एट स्लो रेट। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स अभी डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन में। तो कोई ना कोई रियल फोर्स होगा, फ्रिक्शन होगा, टेंशन होगा, mg होगा, या कोई और भी फोर्सेस होंगे, नॉर्मल रिएक्शन होगा, जो तुम्हें सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो बच्चों कान खोल के सुन लो एक बात, जब हम किसी भी बॉडी का FBD ड्रॉ करेंगे, सर्कुलर पाथ पे मोशन है, तो in drawing FBD we must not draw any force named centripetal force। ये लिख लो अपने नोट। We must not draw any force
नेम्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जब हम जैसे अभी हमने इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो क्या लिखेंगे? टेंशन लग रहा है, mgn लग रहा है। कभी भी एफबीडी में ये नहीं करना है कि सर इस पे एक फोर्स लग रहा है mv²/r का सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज हमने जो अभी नाम दिया है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सारे फोर्सेस जो रियल फोर्सेस लग रहे हैं उसका रिजल्टेंट का, फाइनल वैल्यू का, नेट का बता रहा है। सो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे बाद में मुझे बताए तब भी तुम करोगे। आई डोंट नो कि क्यों ऐसा होता है, बट ये होता है। आई डोंट नो, तुम लोग नहीं करो तो अच्छी बात है। सो क्लियरली स्पीकिंग बच्चों, लिख लिया क्या तुम लोगों ने? Yes. In FBD we must not draw any force named centripetal force. होता क्या है, जितने भी रियल फोर्सेस लग रहे हैं उस रियल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो टुवर्ड सेंटर होगा और उसका वैल्यू इसके बराबर होगा, और इसको हम नाम दे दिए हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको हम नाम दे दिए हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों नाम दे दिया? क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, तो इतना नेट फोर्स है। मैंने बहुत बोल दिया अभी बच्चों। अगर यूसीएम नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इन दैट केस पार्टिकल के पास दो एक्सेशन होगा बच्चों, एक होगा एटी और एक होगा एसी। तो जितने रिजल्टेंट फोर्स होगा बच्चों, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा एफ टुवर्ड सेंटर जो होगा वो हो जाएगा एम इंटू एसी, और एक टेंजेंशियल होगा बच्चों, वो कितना हो जाएगा एम इंटू एटी, और एफ नेट फोर्स ऑन द बॉडी कितना हो जाएगा एम इंटू एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर का रूट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. इतना लिख लो नॉन यूनिफॉर्म में। बच्चों जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एफसी, उसको लिखा था हमने mv²/r। क्या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? m ω²r। Yes, sir. तो v दिया हुआ या ओमेगा दिया उसके टर्म में तुम लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो। बच्चों एक पार्टिकल है और ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और इसको अभी यहाँ पे वेलोसिटी दे दिया v0, यहाँ पे वेलोसिटी दे दिया है v0। दिस इज एट लोएस्ट पोजीशन, सो इस समय अगर पूछा जाए व्हाट इज टेंशन, बच्चों एक सिंपल पेंडुलम है, उसको लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी v0 दे दिया, एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे ऐसे जा रहा है सपोज। इस पे और भी डिस्कशन बाद में करेंगे, एक पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। वी नीड कि व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस मोमेंट। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज सपोज L, सो सर्कुलर पाथ का रेडियस हो गया L। तुम कहोगे सर इस पे फोर्सेस देखते हैं कौन कौन सा है, तो लेट्स ड्रॉ एफबीडी। व्हाट आर द फोर्सेस? mg, और कौन सा फोर्स है? T, Tension. और कोई फोर्स है क्या? नहीं नॉर्मल। नहीं नहीं, ये तो हवा में है बच्चों, नॉर्मल कहाँ होगा? स्ट्रिंग हवा में।
ऐसे एक सिंपल पर यहां से अटैच कर दो, फिक्स ऐसे लटक रहा है और इसको वेलोसिटी दे दिया तो ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना। यही दो फोर्स है। सो बताओ इसका कैसे इक्वेशन लिखें, न्यूटन सेकंड लॉ लिखना। तो मुझे पता है इसका एक्सेलेरेशन इधर है, टुवर्ड्स द सेंटर है। सो व्हाट इक्वेशन यू विल राइट, टी ऊपर माइनस mg नीचे, this is net force towards center, that is equal to mass into acceleration towards center v naught square upon l। इसी को कहेंगे बच्चों t और mg मिलके, mg तो अपोज कर रहा है, नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो सेंटीपिटल फोर्स से इतना है। इज इट करेक्ट? क्या हम एफबीडी में कहीं सेंटीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स ड्रॉ किया क्या? कहोगे नहीं। नो सर। नो सर। अगर मैं बात करूं बच्चों कि पार्टिकल सपोज यहां पे है और अभी इसका स्पीड जो है लेट्स थोड़ा कम हो गया बच्चों, एंड ये हो गया है v1। कितना कम होगा हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, ये पढ़ना है, बट अभी मैं दे देता हूं कि लेट्स यहां पे है v1। सो इस पे अभी फोर्सेस देखते हैं बच्चों। फोर्सेस क्या क्या हो जाएगा, और कौन सा फोर्स हो जाएगा, mg। यही दो फोर्स है। So this is at lowest position, और ये पोजीशंस को नाम देते हैं बच्चों A, इस पोजीशंस को नाम देते हैं B, when it is at here let's this position is D, when it is at angle some theta with the vertical, इस पोजीशन को नाम देते हैं E। तो बच्चों A पोजीशंस के लिए हमने ये इक्वेशंस लिखा। कैन यू राइट फॉर द पोजीशन B? फॉर द पोजीशन एट B, क्या इक्वेशंस लिखेंगे बच्चों? एक ही फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर, एक ही फोर्स है, T इज इक्वल टू m v1 स्क्वायर अपॉन l। एट दिस पोजीशन व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन? व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन? तो कहोगे सर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स कितना है, mg। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो जाएगा बच्चों वो जाएगा g। इज इट क्लियर? g। और सर वो माइनस जे कब होगा? हाँ, अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, इधर जा रहा है, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन निगेटिव होगा, वेलोसिटी के अपोजिट है, स्पीड कम हो रहा होगा। Now talk about point position C. At position C, नहीं C ने दिया, D दिया, सॉरी, C सेंटर के लिए जनरली डिनोट करते हैं। तो फॉर द पोजीशन D, मान लो बच्चों यहां पे जो वेलोसिटी है ना, इस पॉइंट पे वेलोसिटी दिखा दो D पोजीशन पे v2, और मुझे कोई इक्वेशन बताओ बच्चों, क्या होगा इक्वेशन? T plus mg बच्चों T इधर, mg इधर, दोनों टुवर्ड सेंटर, T और mg दोनों मिल करके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा m
v2 स्क्वायर अपॉन l। क्या बच्चों इसमें कंफर्टेबल हो तुम लोग? लिख पा रहे हो सही सही खुद से? समझ में आ रहा है? ईशान, यस सर। चौहान, यस सर। लोकेश पाटिल, यस सर। गुड। चलो बच्चों ये डी लिख लिया। अगर मैं पूछूं डी पॉइंट पे व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेशन, कोई बता सकता है? जीरो। जीरो। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, जीरो। बिकॉज जो फोर्सेज है बच्चों सिर्फ इधर है, इधर तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो 80 हो जाएगा जीरो। एक्सेलेंट जवाब सर। ए पे भी जीरो होगा ना सर? हाँ बोलो। ए पे भी जीरो होगा ना? ए पे भी जीरो होगा, बहुत ही बढ़िया। ए पे भी जीरो होगा बिकॉज फोर्सेज जो है सिर्फ इधर है, इधर नहीं है। बहुत बढ़िया। सो नाउ एट ई, एट ई ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है। व्हाट आर द फोर्सेज बच्चों? mg वर्टिकल t टुवर्ड्स सेंटर, और अभी फोर्सेस को अगर रिजॉल्व करें तो किधर रिजॉल्व करें, किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करें? लेट्स यहाँ पे स्पीड जो है v3 दे दिया बच्चों, यहाँ पे स्पीड v3 है। सो कोई बताएगा क्या होगा इक्वेशन? सर t माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv2 स्क्वायर mv3 स्क्वायर अपॉन l। ठीक है, t माइनस mg cos थीटा या t प्लस mg cos थीटा? प्लस सॉरी t प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू m v3 स्क्वायर अपॉन n। और अगर बच्चों मुझे बड़ा खुशी होगा कि एट पोजीशन ई हमारे सारे बच्चे ये बता दें कि व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अभिषेक और किसने बता दिया? कौशल ने पहले बता दिया, तनिषा, गुड, अनुष्का, सबने सही सही बताया, बहुत ही बढ़िया। बच्चों इस mg को हमने रिजॉल्व कर लिया, एक इधर एक इधर। टेंजेंशियल डायरेक्शन में यही फोर्स है mg sin थीटा, तो टेंजेंशियल एक्सेशन हो गया g sin थीटा। 100% समझ में आ गया तुम लोगों को? चलो बच्चों बच्चों एक स्मूथ टेबल है, और स्मूथ टेबल पे क्या है कि दो पार्टिकल्स हैं जो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और मासेज मैंने ले लिया m और 2m, ऐसा मास ले लिया, और इसको क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे। और मैं बात करता हूं कि लेट्स इस स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो है T1 और इस स्ट्रिंग में है टेंशन T2, और जब ये रोटेट कर रहा है बच्चों तो क्या कह सकते हो कि दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा क्या? यस सर। यस सर। सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है ना, क्योंकि दोनों एक ही साथ कंप्लीट करेगा एक राउंड। लेकिन लीनियर स्पीड इस केस में क्या होगा, दोनों का डिफरेंट होगा। लीनियर स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे
V1 अगर बात करें तो ओमेगा इंटू लेट्स, ये डिस्टेंस है सपोज L और ये भी डिस्टेंस है L। इसका स्पीड अगर मैं V1 बोलूं, कहोगे सर ये ओमेगा L होगा, और V2 ओमेगा इंटू 2L होगा। यहां तक क्लियर? यस सर। बच्चों ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, टेबल हॉरिजॉन्टल है, तो टुवर्ड्स द सेंटर एक ही फोर्स लग रहा है T2 2m ब्लॉक पे। तो कोई मुझे बताएगा कि T2 क्या लिखें? मास m, angular velocity ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस कितना है 12। और देखना बच्चों मैं सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं ये बताना। T1 इजकल टू, देखना बच्चों सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं बताना मुझे, m ओमेगा स्क्वायर L। इज इट करेक्ट? नो सर। नहीं है? क्यों करेक्ट नहीं है हर्षिता? ये लिखना क्यों करेक्ट नहीं है? कौशल ने बताया अक्सर सर नहीं पता। नहीं पता। अब जिसे इसका एफबीडी लिखना है ना हर्षिता, इसका एफबीडी, तो इस पे सिर्फ T1 लग रहा है क्या फोर्स, या और कोई लग रहा है? T2। T2 भी लग रहा है, तो ये लिखना गलत है, बिकॉज दिस इज नॉट नेट फोर्स। नेट फोर्स हो गया बच्चों T1 और इधर है T2। कैन वी से दिस इज द नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L। बताओ हर्षिता आप क्लियर क्या? यस सर। कोई नया कंसेप्ट थोड़ी बताइए तो तुम कर सकती हो। एनीवे बच्चों T1 हमें निकल गया, T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों T2 प्लस m ओमेगा स्क्वायर L, और ये हो गया 4m ओमेगा स्क्वायर L, ये m ओमेगा स्क्वायर L तो हो जाएगा 5m ओमेगा स्क्वायर L। हो गया। ये 100% क्लियर? सर सर ओमेगा स्क्वायर इंटू 2L क्यों क्या हमने? जो दूसरा पार्टिकल था उसका सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है आयुष? 12। कितना है? 12। 2L। तो अभी समझ में आया कि अभी और बताऊं? नहीं सर, वो मास इंटू एक्सीलरेशन चाहिए था ना सर, फिर वो एक्सीलरेशन नहीं दिया था हमने। लिया ना ओमेगा स्क्वायर R। हाँ यस सर थैंक यू सर। लेट समझ में आता ओमेगा स्क्वायर R। बच्चों फटाफट आंसर देना, देखते हैं कि कौन सा बच्चा करता है। आपने बुकलेट का सवाल है M A B C। मास बच्चों देता हूं सेम ही, और ये सर्कुलर पाथ पे सिस्टम रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। इसमें टेंशन है TA, इसमें टेंशन है TB, इसमें टेंशन है TC। TA is to TB is to TC। कौन सबसे पहले बताता है? सर लेंथ। पार्टिकल्स। और हाँ ये डिस्टेंस है L, ये डिस्टेंस है L, और ये डिस्टेंस है L। OA is equal to AB is equal to BC।
चलो मिटा दो इसको या कर, ओजस आई थिंक गलत है। यश करेक्ट। यहाँ पे अगर सॉल्व करना है तो कहां से मैं स्टार्ट करूं? सबसे पहले मैं क्या निकालना प्रीफर करूंगा? TC TC टीसी निकालना है। इसका बड़ी एक ही फोर्स लग रहा है बच्चों, टीसी। तो टीसी इज इक्वल टू मैं सिंपली लिखूंगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू 3l, है ना। फिर बच्चों मैं आऊंगा इसका बी, चूंकि टीसी निकल गया है तो टीबी माइनस टीसी। सारे बच्चे देख रहे हैं, सारे बच्चे कैपेबल थे। मैं इस बैच से तो ये एक्सपेक्ट कर रहा कि ये तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे सारे बच्चे। टीबी माइनस टीसी एम ओमेगा स्क्वायर 2l। तो यहां से टीबी क्या निकल जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर 5l, इजंट इट? 2 + 3 5। और उसके बाद आ जाते हैं टीए, टीए माइनस टीबी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। सो टीए आ जाएगा बच्चों ये 5 और ये 1, एम ओमेगा स्क्वायर 6l। सो मैंने कहा था टीए इज टू टीबी इज टू टीसी, तो आंसर विल बी 6 इज टू 5 इज टू 3। सो देखते हैं। सो सबसे पहले कौन मैसेज किया था? कौशल, तनिषा, आर्य जोशी, अभिषेक गुप्ता, आशीष मोरे, इतने लोगों ने सही किया। यश सावंत, देन अनुष्का। सो बच्चों अभी क्लियर? तन्मय कापड़ ने इस क्लियर क्या? यस सर क्लियर। अंशु राठी तुम्हारा मैसेज नहीं आया। Yes, sir. अगर नहीं आया मैसेज। मल्हार पटवर्धन, आजकल तेरा Yes, sir. मैसेज कम होने लगा है, क्यों? सर वो आज थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक और चीज पढ़ाऊंगा, कॉनिकल पेंडुलम। क्या होता है ये कॉनिकल पेंडुलम समझना बच्चों। एक सिंपल पेंडुलम ले लो, सिंपल पेंडुलम, और वर्टिकल से थोड़ा एंगल पे ले जाओ और उसको वेलोसिटी दे दो, तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा। और जब ऐसे मूव करेगा तो स्ट्रिंग जो है ना वो एक कोन बना रहा है, कोन बनाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉनिकल पेंडुलम। इसका मोशन बताओ। इसका मोशन का जो पाथ होगा बच्चों, ये सर्कुलर पाथ हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल? इससे पहले मैंने वर्टिकल सर्कुलर पाथ ऐसे किया, Horizontal. कर रहा हूं ऐसा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है ना। उसका ये सेंटर है और ये लेट्स की एंगल बना रहा है थीटा। इसका लेंथ है बच्चों एल, है ना। और इस बॉब का है मास एम। और मान लो कि इसका लीनियर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी जिसमें भी दिया हुआ एंगुलर वेलोसिटी सपोज ओमेगा, ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है। तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं?
इस पार्टिकल का बताओ एक्सेलेरेशन किधर है बच्चों, वर्टिकल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या दोनों डायरेक्शन में? सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल। सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों, वर्टिकल में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका वर्टिकल डायरेक्शन में तो ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी भी 0 है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस पे नेट फोर्स 0 होगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है बच्चों कांस्टेंट है या वेरिएबल है? देन यू विल से दैट सर वेरिएबल है। कहोगे क्यों? क्योंकि सर इसका डायरेक्शन हमेशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चूंकि ये ओमेगा कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, बट डायरेक्शन चेंज के कारण नेट एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। बट एट एनी पॉइंट बच्चों इसका इधर होगा कुछ एक्सेलरेशन। सो फोर्सेज कौन कौन सा है देखते हैं। व्हाट आर द फोर्सेज? मैं किससे पूछूं? निर्मिति देव रे बताओ फोर्सेज कौन कौन सा है? निर्मिति, चलो मैं हेल्प करता हूं। mg, और कौन सा फोर्स है? T, बस यही दो फोर्स है और कोई फोर्स नहीं है। अब फोर्सेस को मैं किधर रिजॉल्व करूं? ओजस पाठक, इस फोर्सेस को किधर रिजॉल्व करूं? along the string. Along the string और perpendicular to the string परपेंडिकुलर, वो जो बीच का पार्ट है ना सर, वो या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करेंगे। रीजन इज कि वी नो दैट कि इधर एक्सेलरेशन क्या है और इधर एक्सेलरेशन 0 है ना। along the string और perpendicular to the string नहीं रिजॉल्व करेंगे, जैसा कि यहाँ पे किया था बच्चों। यहाँ पे कैसे किया था रिजॉल्व? यहाँ पे हमने t को रिजॉल्व नहीं किया था, यहाँ पे किसको रिजॉल्व किया था? mg को। यहाँ पे t के डायरेक्शन में mg को रिजॉल्व किया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। व्हाई? बिकॉज वी नो द एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन। कुछ एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन का मुझे पता था। यहाँ पे एक्सेलरेशन किधर पता है? इधर का 0 है और इधर का पता है ओमेगा स्क्वायर। सो व्हाट इक्वेशन यू विल राइट? समझो बच्चों, ये लैंग्वेज भी समझो, घर पे दोबारा जब पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। t cos theta equal to mg. For vertical direction, t cos theta that is equal to mg. For horizontal direction, एक ही फोर्स है बच्चों, t sin theta is equal to m ओमेगा स्क्वायर। बच्चों ये l है, m ओमेगा स्क्वायर। ये वाला डिस्टेंस देंगे, ये तो ये थीटा है, ये l है, तो दिस इज l sin थीटा। सो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आना चाहिए लिखना। आज का लास्ट सवाल, और ये बहुत ही बेसिक सवाल है बच्चों, इसको ना स्टार मार्क कर लो, बेसिक है, 100% क्लियर होना चाहिए। बच्चों एक ऐसा पाथ बनाना,
तो ये डायग्राम ड्रॉ करना था और डायग्राम में देखो मैंने कोशिश क्या किया है, ये पाथ है, सपोज हिली एरिया का रोड है, हिल है ऐसा ऊपर नीचे जा रहा है, और ये जो है थोड़ा सा बड़ा कर्वेचर है और ये छोटा है, ये भी थोड़ा छोटा और ये बड़ा है। सो ए बी सी और डी। अगर मैं कहूं कि ये जो है किसी सर्कल का पार्ट है तो उसका रेडियस सपोज आर ए है, और बी इस सर्कल का पार्ट होगा बच्चों तो इसका रेडियस सपोज आर बी है, सी इस सर्कल का पार्ट है इसका रेडियस आर सी है, और डी इस सर्कल का पार्ट है इसका रेडियस आर डी है। तो जैसा मैंने बनाया बच्चों वैसा ही बनाना कि किसका रेडियस छोटा या बड़ा है। एंड ए कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। Car is moving on the track with constant speed. तो बच्चों जब यहाँ पे कार है, इसका मास सपोज m है, यहाँ भी जब कार गया तो इसका भी स्पीड v, मास तो m है ही, तो कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा क्या? ट्रैक इज अप्लाइंग सम नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हो गया Na, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा बच्चों Nb, यहाँ पे कार पे नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा Nc, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा Nd। अरेंज Na, Nb, Nc and Nd in increasing order। बच्चों बेसिक सवाल है और ये आना चाहिए, ये जेई मेन में तो आ सकता है ऐसा सवाल एज इट इज, जेई एडवांस में इसी को थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछेगा। सर ये पाथ वर्टिकल प्लेन में है? हाँ ये मोशन जो है वर्टिकल प्लेन में। ये श्रावण रोड कैसा है, ऐसे ऐसे जा रहा, तो ये वर्टिकल प्लेन में है। तो mg भी लग रहा है। चलो तुम लोगों ने कुछ सोचा होगा बच्चों। देखो हम लोग पहले कंपैरिजन करते हैं ए पॉइंट और सी पॉइंट के लिए। फॉर ए एंड सी। सो बच्चों यहां पे अगर मैं कहूं कि फोर्स लगा mg नीचे और n ऊपर, तो mg माइनस n, चूंकि एक्सेलरेशन नीचे है तो mg माइनस n इज इक्वल टू बच्चों यहां से n आ जाएगा, n इज इक्वल टू mg माइनस m। अब यहां पे समझना n जो है यहां और यहां पे जो है n, इतना तो पता है कि mg से कम है। इफ r इज मोर, r अगर बड़ा होगा तो ये क्वांटिटी छोटा होगा। इन दैट केस ये छोटा क्वांटिटी माइनस में है तो n बड़ा होगा। So R greater means N greater। क्लियर बच्चों सबको? ये ओम देवरे ये क्लियर? यस। पवन भटकर कि R अगर बड़ा होगा तो ये क्वांटिटी बच्चों स्मॉलर होगा, ये स्मॉलर, तो mg से छोटा क्वांटिटी घटा है तो ये बड़ा हो जाएगा। सो what will be relation you can write for NA and NC?
कौन बड़ा है बच्चों? Na Na बड़ा है। अब बच्चों अगर मैं बात करूं B और D के लिए, mg किधर लग रहा है? नीचे। n किधर लग रहा है? ऊपर। और इसका एक्सेशन किधर है? ऊपर है। सो कोई सजेस्ट करेगा कि इस केस में मैं क्या लिखूं, mg माइनस n या n माइनस mg? n minus m कंफर्म ना? मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, mv स्क्वायर अपॉन r। तो बच्चों यहां पे बताना n इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg प्लस mv स्क्वायर बाई r। एंड इन दिस केस अगर बच्चों r बड़ा होगा, r अगर बड़ा होगा तो ये क्वांटिटी छोटा होगा, तो mg से ये ज्यादा है बच्चों, mg से ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है? इतना। तो r बड़ा तो ये छोटा क्वांटिटी होगा। तो क्या लिखें? r बड़ा तो n स्मॉलर होगा। सो बताओ nb और nd में विच वन इज ग्रेटर? nb nb ग्रेटर हो जाए बच्चों, r छोटा तो ये क्वांटिटी बड़ा, nb इज मोर देन nd। सो मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है बच्चों, nb हो या nd हो बच्चों, na और nc से तो बड़ा ही होगा, बिकॉज दिस आर मोर देन mg, दिस आर लेस देन mg। सो सबसे लिस्ट कौन सा हो गया? nc। NC से बड़ा कौन सा है? na। और na से बड़ा कौन सा है बच्चों? nd। और nd से बड़ा कौन सा है? nb। nb जो है सबसे बड़ा है, कर्वेचर छोटा है बच्चों, कर्वेचर छोटा है। कितने लोगों ने ये सही ऑर्डर लिखा था?